बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द ब्लैंक पेज ऑफिशियल में आपको खुशामदीद कहते हैं। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। मित्रों, भूटान और चाइना के दरमियान जूं जूं मामलात हल की तरफ बढ़ने जा रहे हैं, वैसे वैसे न्यू दिल्ली के अंदर बेचैनी बढ़ती जा रही है। और चाइनीज़ अब ओपनली, अगर आप उनका मीडिया देखें तो वो ओपनली, उनके एक्सपर्ट्स जो हैं वो कहने लगे हैं कि डोकलाम तो वो इलाका है जहाँ पर इंडिया का कोई कंसर्न ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये इंडिया के मैप में थोड़ा ही है। ये तो चाइना जाने, भूटान जाने, इंडिया का क्या जाता है। ओपनली उनके जो मीडिया आउटलेट्स हैं वो ये लिखने लगे हैं। और एक बहुत बड़ी खबर ये आ रही है कि दोनों मुल्कों के दरमियान जो अब यानी बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं, जिनकी वजह से दोनों मुल्कों के ताल्लुकात कभी अच्छे नहीं रहे और तकरीबन 40 साल होने को आए हैं, लेकिन इनके टॉक्स ही चल रहे हैं। इस हवाले से बहुत बड़ी खबर ये आ रही है कि अगले 2 से 4 मीटिंग्स के अंदर अंदर एक चीज़ ये फाइनल हो जाएगी और दोनों का जो डिस्प्यूट है, बॉर्डर डिस्प्यूट, वो रिजॉल्व होने लगा है। 2-4 मीटिंग्स के अंदर अंदर हो जाएगा, जिसका मतलब है कि बिल्कुल लास्ट स्टेज पे दोनों के ताल्लुकात पहुंचे हुए हैं। और इसके साथ ही आपको मैं बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ दे देता हूं कि BRI के अंदर भी शामिल होने के लिए भूटान कंसिडर कर रहा है कहीं ना कहीं पे। चाइना का जो एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है BRI, इंडिया जिसका मुखालिफ है, और इंडिया की वजह से ही भूटान ने इसके अंदर जाने से इनकार कर दिया था। क्योंकि देखें, वो जो कॉलोनियल लेगेसी थी ना, अंग्रेज़ तो चले गए लेकिन उनकी लेगेसी को इंडिया ने कहीं ना कहीं पे बरकरार रखा। वो यूं कि इंडिया ने भी, जैसे अंग्रेज़ करते थे, ज़बरदस्ती धौंस धांधली धमकी लालच के ज़रिए वहाँ पर कंट्रोल करने की कोशिश करते थे राजे महाराजाओं को, कुछ वैसा ही इंडिया ने भी किया हुआ है। त्रिपुरा अनेक्स कर दिया, सिक्किम अनेक्स कर दिया, इनके ऊपर धौंस धांधली ये सारा कुछ जमा के इनकी फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस अपने कब्जे में ले लिया था एक तरह से, और इतने साल तक इनके कब्जे में ही रहा। हालांकि इनके दरमियान और भूटानीज के दरमियान ना किसी किस्म की कल्चरल सिमिलरिटी है, ना किसी किस्म की कोई रिलीजियस या ट्रेडिशनल सिमिलरिटी रही है। चाइना के साथ ज़्यादा करीब हैं ये, इंडिया के साथ करीब नहीं है, लेकिन उसके बावजूद एक गैर फितरी अननेचुरल अलायंस इंडिया ने बना के रखा। अब चाइना के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने कल इस हवाले से काफ़ी इंटरेस्टिंग आर्टिकल लिखा है, विच आई वुड लाइक टू शो यू। इसके अंदर उन्होंने बड़ी चौंका देने वाली, इंडिया के हवाले से चौंका देने वाली जो चीज़ें हैं वो शाया की हुई हैं। ये भी खबरें उन्होंने ब्रेक की हैं कि टॉप ऑफिशियल्स जो भूटान के हैं वो कह रहे हैं कि 2-4 मीटिंग्स के अंदर अंदर ये मामला फाइनलाइज होने जा रहा है। और बेचैनी इसलिए न्यू दिल्ली के अंदर असल में बढ़ रही है कि ये तो फिर अगर हो गया तो नेक्स्ट स्टेप BRI, और BRI के अंदर अगर आ गया ना भूटान, तो फिर यूं समझे कि इंडिया और भूटान की टाइज भी गए। ग्लोबल टाइम्स लिख रहा है कि इंडियाज ऑब्स्ट्रक्शन मेन ऑब्स्टिकल टू सॉल्विंग चाइना भूटान बॉर्डर डिस्प्यूट्स एक्सपर्ट्स। लेकिन इसमें वो ये जो बात कर रहे हैं कि चाइना एंड भूटान होपफुली विल सेटल देयर बॉर्डर डिस्प्यूट्स इन अ फ्यू राउंड ऑफ टॉक्स। और ये कौन कह रहा है? ये कह रहा है भूटानी प्राइम मिनिस्टर जो है वो कह रहा है। और चाइनीज़ इधर से जो है उनके हवाले से ग्लोबल टाइम्स कह रहा है कि चाइनीज़ एक्सपर्ट्स एम्बरेस्ड दी प्रोग्रेस एंड नोटेड दैट दी बॉर्डर डिस्प्यूट्स बिटवीन द टू कंट्रीज आर वेरी माइनर। अभी तो बिल्कुल छोटे से डिस्प्यूट रह गए, बट दे हैव नॉट बीन फॉर्मली डिमार्केटेड बिकॉज ऑफ इंडियाज ऑब्स्ट्रक्शन। अभी तक इंडिया बीच में टांग अड़ाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी भूटानीज और चाइनीज़ कॉन्फिडेंट हैं कि 2-4 मीटिंग्स के अंदर अंदर दोनों के दरमियान बॉर्डर जो है, यानी यूँ समझें कि हम इस साल एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इसी साल के अंदर बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू आपको नज़र आएगा। फॉर्मली दोनों मुल्क जो है बॉर्डर डिस्प्यूट की रिजोल्यूशन के हवाले से साइन कर सकते हैं, कोई बड़ी सेरेमनी हो सकती है। ग्लोबल टाइम्स कह रहा है कि भूटान होप्स टू कंप्लीट दी डिमार्केशन ऑफ टेरिटरीज विद चाइना विद 1 or 2 मीटिंग्स। ये देखें, इन्वर्टेड कामाज में उन्होंने लिखा है 1 or 2 मीटिंग्स, 1-2 मीटिंग में हो जाएगा। और ये बात खुद भूटान का प्राइम मिनिस्टर कह रहा है। और इस हवाले से फिर ग्लोबल टाइम्स कह रहा है कि इंडिकेटिंग अ रिजोल्यूशन ऑफ बाउंड्री इशू विद बीजिंग कुड बी एक्सपेक्टेड सून, द हिंदू रिपोर्टेड वेडनेसडे। इंडिया के अखबार का हवाला वो दे रहे हैं। अच्छा, वो जो मैंने कॉलोनियल लेगेसी की बात की ना, उसी हवाले से ग्लोबल टाइम्स कह रहा है कि इन द मिडल एंड द लेट 18th सेंचुरी ब्रिटेन बिगेन टू इन्वेड भूटान। ये एक हिस्टोरिकल फैक्ट है, भूटान के ऊपर इन्वेजन की गई थी। फ्रॉम द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी टू द बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी, Britain forced Bhutan to sign a series of unequal treaties, bringing Bhutan under the protection of Britain, which gradually disintegrated the suzerain vassal relationship between Xinjiang of China and Bhutan। यानी अंग्रेज़ों की वजह से, क्योंकि अंग्रेज़ों की हुकूमत थी इंडिया के ऊपर, तो उस वजह से भूटान ने कुछ ऐसी ट्रीटीज़ साइन कर दी जिस वजह से उनके ताल्लुकात
चाइना के साथ खराब होना शुरू हुए। आफ्टर इंडिपेंडेंस अब ये वो लेगेसी वाली बात आ गई कि अंग्रेजों की ही पॉलिसीज को इंडिया ने कैरेट फॉरवर्ड करना शुरू किया, ये अज्यूम करते हुए कि हम बड़े भाई हैं, बड़े प्लेयर है, वो जो मेंटालिटी है बड़े भाई वाली मेंटालिटी, बाकी छोटे भाई, मैं बड़ा भाई हूँ, तो उसी को उन्होंने कैरेट फॉरवर्ड किया। तो ग्लोबल टाइम्स कह रहा है कि आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया इंसिस्टेड on inheriting the colonial legacy of the British Empire and established an unequal special relationship with Bhutan, controlling Bhutan's national defense and economy while interfering in Bhutan's internal affairs and foreign affairs by various means। ये historical facts है। अगर दोनों के दरमियान होने वाली सो कॉल्ड ट्रीटीज को आप देखेंगे तो आप कहेंगे ये तो बहुत बड़ा इसके अंदर इनजस्टिस है। यानी आप कैसे एक सॉवरेन मुल्क को ये कह सकते हैं कि जिसके साथ हमें प्रॉब्लम होगा आप उसके साथ डिप्लोमेटिक टाइज नहीं बनाएंगे। भाई हमें पाकिस्तान पसंद नहीं है ना, तो भूटान आप ना पाकिस्तान के साथ अपने कोई डिप्लोमेटिक टाइज मत बनाइए। भाई हमें चाइना पसंद नहीं है ना, तो आप चाइना के साथ अपने कोई डिप्लोमेटिक टाइज मत बनाइए। हमें पसंद नहीं है, आपको पसंद नहीं है ना इंडिया को, भूटान वालों को क्या जाता है आपके साथ? मतलब आप में क्या सिमिलरिटी है उनकी और वो एक अलग किस्म की कौम है, उनका शुरू से लेके अलग किस्म का उनका एक सिविलाइजेशन रही है। चाइनीज एक्सपर्ट इसीलिए तो कहते हैं कि इनका और इंडिया का कोई कॉमन नहीं, कुछ भी कॉमन नहीं इनके दरमियान। ग्लोबल टाइम्स कह रहा है कि भूटान हैज क्लोजर टाइज विद चाइना देन विद इंडिया इन टर्म्स ऑफ नॉट ओनली कल्चर एंड रिलीजन बट आल्सो हिस्ट्री। और यहां पर नेक्स्ट जो वो चीज बता रहे हैं ना, ये आई ओपनर है। न्यू दिल्ली के अंदर अलार्म बेल्स बज जाने चाहिए इसको सुन के। वो कह रहे हैं कि द कंस्ट्रक्शन ऑफ द चाइना प्रपोज्ड बेल्ट एंड रोड्स इनिशिएटिव इज आल्सो बेनिफिशियल टू भूटान्स डेवलपमेंट। Bhutan has seen this clearly by example of the China-Nepal railway project, experts noted। अच्छा, एक ब्रेकिंग न्यूज़ आपको मैं ये भी बता दूं कि कहीं ना कहीं पे भूटान के अंदर भी जो टॉप के वहाँ पर ट्रेडिंग कम्युनिटी, बिजनेस कम्युनिटी है ना, वो ये सोच रहे हैं कि क्यों ना ये जो चाइना और नेपाल की रेलवे कनेक्टिविटी है, क्यों ना हम भी इसके साथ जुड़ जाएं और हमारा एक रेल नेटवर्क बन जाए, कनेक्ट हो जाए नेपाल के साथ। नेपाल के अंदर भी उनको काफ़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आ रही हैं, तो वो ये सोच रहे हैं कि क्यों ना हम भी BRI के अंदर शामिल हो जाएं और हम भी चाइना और नेपाल दोनों के साथ रेलवे कनेक्टिविटी हमारी बन जाए, तो हमारी इकोनॉमी को तो बड़ा बूस्ट मिल सकता है। इससे एक बहुत बड़ी मार्केट को हम जो है वो टच कर सकते हैं, उसके अंदर दाखिल हो सकते हैं, चाइनीज़ मार्केट के अंदर। तो वहाँ पर बिजनेस कम्युनिटी ये सोच रही है और वहाँ की बिजनेस कम्युनिटी का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। वहाँ की जो गवर्नमेंट है, वहाँ की हुकूमत जो है वो बिजनेस कम्युनिटी को सुनती है और ये वहाँ पर सीरियसली कंसीडर किया जा रहा है कि क्या क्या प्रोजेक्ट्स जो है वो हम BRI के तहत जो है वो ले सकते हैं चाइना से और किन किन जगहों पे हम चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट लेकर आ सकते हैं। इस पे ऑलरेडी उनके जो थिंक टैंक्स हैं, उनकी जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हैं, वो इस पे कंसीडर भी कर रहे हैं। अब जाहिर सी बात है इंडियन प्रेशर की वजह से वो इसको एडमिट नहीं करेंगे ओपनली, लेकिन वहाँ की जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, वो ज़रूर इस पर काम कर रहे हैं, एरियाज आइडेंटिफाई कर रहे हैं। मोस्ट प्रोबेबली जब ये बाउंड्री डिस्प्यूट्स रिजॉल्व हो जाएंगे तो भूटान के फॉरेन रिलेशंस में आपको विजिबल चेंज नज़र आ जाएगा और ज़्यादा आपको एक्टिव भूटान नज़र आ सकता है, जिसकी फॉरेन पॉलिसी यानी यूँ समझे दुनिया के लिए भूटान ओपन हो सकता है। अभी एक तरह से बंद है वो, मतलब जैसे बांग्लादेश की आप पुरानी फॉरेन पॉलिसी देखेंगे ना, जब चाइना नहीं उभरा था तो एक बंद किस्म की फॉरेन पॉलिसी थी, यानी उसके अंदर इंडिया था बस और बाकी की दुनिया से बांग्लादेश ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं कर रहा होता था। लेकिन इस वक्त अगर आप बांग्लादेश देखते हैं तो इस वक्त का बांग्लादेश चाइना के साथ भी है, उनके साथ भी उनके मामलात हैं, मिडल ईस्ट वालों के साथ भी हैं, तुर्की के साथ उनकी डिफेंस टाइज बन रहे हैं, अमेरिका के साथ भी वो नेगोशिएशंस कर रहे हैं, आसियान के मुल्कों के साथ, यानी एक अपने ऑप्शंस बढ़ा रहे हैं, ख़ुद को दुनिया के लिए ओपन कर रहे हैं। और ये इसी वजह से हुआ है क्योंकि रीजनल लेवल पर पावर बैलेंस स्विंग हो गया। भूटान के अंदर वही चेंजेस आने जा रही हैं और BRI के अंदर भूटान का शामिल होना इंडिया के लिए कोई ज़्यादा अच्छी बात है नहीं। और डोकलाम के लिए वो जो ये कह रहे हैं, अच्छा डोंगलांग कहते हैं ये, वैसे चाइनीज़ इसको डोकलाम नहीं कहते, चाइनीज़ कहते हैं ये डोंगलांग है असल में, डोकलाम इसको इंडियंस कहते हैं और ये वही डोकलाम का इलाका है। मैंने पिछले 1-2 एपिसोड में आपको बताया है कि डोकलाम में अगर चाइनीज़ आ जाते हैं ना ट्राई जंक्शन के पास, तो ये इंडिया के लिए मैसिव सिक्योरिटी थ्रेट है। 7 रियासतें बाकी की जो है वो बचाना इनके लिए मुमकिन नहीं रहेगा। सिलीगुड़ी कॉरिडोर वो फिर अंडर थ्रेट आ जाएगा। वहाँ से यूँ समझिए कि कुछ ही घंटों की गेम है सिर्फ, अगर वॉर छिड़ती है तो।
चाइनीज इसको ब्लॉक कर सकते हैं। तो डोकलाम के लिए भूटान के अंदर ये सोच पैदा होना कि यहाँ पर तो चाइनीज का राइट है, और चाइनीज ये कहते हैं कि यहाँ पर इंडियंस का कोई राइट नहीं है क्योंकि ये इंडिया की टेरिटरी नहीं है, तो वो क्यों बात कर रहे हैं इसमें ना। ये एक बहुत बड़ा स्विंग हो रहा है यहाँ पे। और ये जो नई खबर आई है कि 2-4 मीटिंग्स के अंदर कोई बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ दुनिया को देखने को मिल सकती है भूटान चाइना बाउंड्री डिस्प्यूट्स के हवाले से। ये एक फेल्यूर को जाहिर करता है, मोदी गवर्नमेंट की एक और फेल्यूर को जाहिर करता है, जिसको प्रोबेबली गोदी मीडिया कुछ ना कुछ मिर्च मसाला डाल के और इसको सक्सेस के रूप में दिखा सकता है, क्योंकि यही पैटर्न हमें नज़र आया है। जहाँ जहाँ वो फेल होते हैं तो वहाँ पर कुछ ना कुछ, वहाँ पर कहते हैं ना, मैटर को कोई ऐसा एंगल दे देते हैं कि पब्लिक असल चीज़ को भूल जाती है। अफगानिस्तान के अंदर बदतरीन जो फेल्यूर था उनकी फॉरेन पॉलिसी का, उसको उन्होंने जोड़ दिया अमशा अब्दाली और वो जो सोमनाथ का मंदिर था, लोग भूल गए। लेकिन लॉन्ग टर्म में कितना बड़ा इंडिया को स्ट्रेटेजिक लॉस हुआ है उसके अंदर। बांग्लादेश के अंदर जो इनका एक बदतरीन फेल्यूर रहा है, उनको उन्होंने जोड़ दिया घुसपैठ ये तो दीमक और इसके साथ। हालांकि ये कोई तुकी नहीं बनती। आप अगर डाउन जा रहे हैं, आपका इन्फ्लुएंस डाउन जा रहा है, आप कहें कि बांग्लादेशी तो घुसपैठी और दीमक है, और पब्लिक को उसके पीछे लगा दें ताकि वो इस चीज़ को कंसीडर ना करें कि हमारा डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस वहाँ पर कम हो गया। तो भूटान के साथ भी अब आपको एंटी भूटान कैंपेन ऑलरेडी इंडिया के अंदर चल रही है मीडिया के अंदर। इसमें आने वाले दिनों में मजीद आपको इजाफा होता हुआ नजर आएगा।